हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सेल इन इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक और स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंसेस जानने का कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द विलेजर एंड द ग्लासेस। विलेजर मतलब ग्रामवासी यानी गांव में रहने वाला, एंड द ग्लासेस और चश्मा। देयर वाज अ विलेजर, एक विलेजर था, एक ग्रामवासी था। जहाँ सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहाँ देयर या इट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आज का दिन बहुत ठंडा है तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। या देयर का यूज कब करेंगे? एक जंगल में एक शेर रहता था तो देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। तो देयर और इट का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। ही वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित था। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस यहाँ बन रहा है। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, वह पढ़ना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था। किसी को बोलना है कि वो मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तैरते हैं, तो वहाँ हाउ टू का यूज़ करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू ईट, आई डोंट नो हाउ टू राइड। ठीक है, जहाँ नहीं जानना होता है, जैसे मैं घुड़सवारी नहीं जानता तो आई डोंट नो हाउ टू राइड। ठीक है, तो ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड, वह नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है, और राइट कैसे लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। ही ऑफन सॉ, वह अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर देखता था। पीपल वियरिंग ग्लासेस, लोगों को वियरिंग मतलब पहने हुए, ग्लासेस मतलब चश्मा। फॉर रीडिंग बुक्स, पढ़ने के लिए किताबें, और पेपर्स या पेपर। ही थॉट, वह सोचा, इफ़ आई हैव ग्लासेस, अगर मेरे पास चश्मा होगा, आई कैन ऑल्सो रीड, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, लाइक दीज पीपल, इन लोगों की तरह। आई मस्ट गो टू द टाउन, मस्ट मतलब यहाँ लिया गया है कि जरूर जरूर, मुझे जरूर, गो मतलब जाना चाहिए, टू द टाउन, टाउन मतलब शहर में, एंड बाई अ पेयर ऑफ ग्लासेस, और चश्मा का पेयर यानी कि दो चश्मे खरीदने चाहिए, पेयर में चश्मे खरीदने चाहिए। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। सो वन डे, तो एक दिन, ही वेंट टू द टाउन, ही वेंट। ठीक है, ये सिंपल पास्ट है। पास्ट में सिंपल टेंस, जहाँ की सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ही वेंट टू द टाउन, वह टाउन में गया यानी नगर में गया, शहर में गया। ही एंटर्ड अ स्पेक्टेकल शॉप, वह एक चश्मे के दुकान में गया। ठीक है, स्पेक्टेकल्स में भी चश्मा होता है। ही आस्क्ड द शॉपकीपर्स, उसने शॉपकीपर से यानी कि दुकानदार से पूछा। शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दुकानदार से पूछा। फॉर अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर रीडिंग, उसने दुकानदार से चश्मे के पेयर के बारे में पूछा, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस एंड अ बुक, शॉपकीपर जो था दुकानदार था, गेव मतलब दिया, हिम मतलब उसको, वेरियस मतलब तरह तरह के, पेयर्स ऑफ ग्लासेस चश्मे के प्रकार, एंड अ बुक और एक किताब। द विलेजर ट्राइड, ग्रामवासी ने ट्राइड यानी कि कोशिश किया, ऑल द ग्लासेस सभी चश्मे को, वन बाय वन यानी कि यूज किया, प्रयोग किया। ट्राइड ऑल द ग्लासेस मतलब सभी चश्मे को, वन बाय वन बारी बारी, बारी बारी, वन बाय वन मतलब बारी बारी। बट ही कुडंट रीड एनीथिंग, बट लेकिन ही मतलब वह, कुड नॉट नहीं पढ़ सका, रीड मतलब पढ़ सका, एनीथिंग कुछ भी। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से बोला, दैट कि ऑल दोज ग्लासेस, सभी ग्लासेस यानी सभी चश्मे, वर थे यूजलेस, किसी काम के नहीं, फॉर हिम उसके लिए। ठीक है, द शॉपकीपर दुकानदार, गेव हिम अ डाउटफुल लुक, गेव हिम मतलब दिया उसको, अ डाउटफुल यानी संदेहपूर्ण, लुक यानी कि एक होता है ना कि डाउटफुल चेहरा देना उसको कि ये क्या बोल रहा है, तो वही बात बोला गया है। द शॉपकीपर जो दुकानदार था, गेव हिम अ डाउटफुल लुक यानी संदेहपूर्ण एक चेहरा दिखाया उसको कि ये कैसा बात कर रहा है। देन ही तब वह लुक्ड एट द बुक, तब वह किताब की तरफ देखा। इट वाज अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा था, उल्टा था। इट वॉज अपसाइड डाउन, यह उल्टा था। द शॉपकीपर सैड, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार ने बोला, परहैप्स मतलब शायद, यू तुमने, डोंट नो नहीं जानते हो, हाउ टू रीड कैसे पढ़ते हैं,
द विलेजर सैड, ग्रामवासी बोला, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ। ग्लासेस, चश्मा। सो, ताकि। दैट, सो दैट मतलब ताकि। आई, मैं। कैन, सकूँ। रीड यानी कि मैं कैन, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकूँ। लाइक अदर्स, और लोगों की तरह। बट आई, लेकिन मैं। आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। विथ एनी ऑफ दिस ग्लासेस, कि इन सभी चश्मों के बावजूद भी मैं नहीं पढ़ सकता। द शॉपकीपर, दुकानदार, कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, कंट्रोल्ड मतलब रोका, हिज लाफ्टर यानी अपनी हंसी को। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही डिफिकल्टी यानी कठिनाई के साथ। वेन, जब। ही लर्न अबाउट, जब उसने जाना। के बारे में। द रियल प्रॉब्लम, की असल वजह क्या थी, असल परेशानी क्या थी। ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, उसके अशिक्षित कस्टमर की यानी कि ग्राहक की। ही एक्सप्लेंड, उसने बताया टू द विलेजर, ग्रामवासी को, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र। यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुम बहुत अशिक्षित हो, अनिच्छुक हो। ग्लासेस कैन नॉट हेल्प, मतलब चश्मा हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। टू रीड और राइट, पढ़ने और लिखने में। दे ओनली हेल्प यू, वो केवल मदद करेंगे तुम्हारी। टू सी, देखने में। बेटर, अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। यू मस्ट लर्न, आपको सीखना चाहिए। टू रीड, यानी कि पढ़ना। एंड राइट, और लिखना। तो ये रही आज की स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।